बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे राज्य में राजा रुद्र प्रताप सिंह का राज था। वह एक न्यायप्रिय और वीर योद्धा था, लेकिन एक रहस्य उसकी जिंदगी का हिस्सा था। राजमहल के बीचों बीच एक कक्ष था जिसे अभिशप्त कक्ष कहा जाता था। वहां जाने की इजाजत न राजा को थी न प्रजा को। कहते हैं उस कक्ष में रात को अजीब आवाजें आती थीं, दीवारों पर परछाइयां दिखती थीं और जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन राजा रुद्र प्रताप इस कक्ष की रक्षा के लिए हमेशा सजग रहते थे। एक दिन राज्य में एक चमत्कारी संत आया। उसने राजा से कहा, महाराज, आपकी जिंदगी एक बड़े श्राप से बंधी हुई है। यह श्राप आपके अभिशप्त कक्ष में छिपा है। अगर आपने इसे खत्म नहीं किया तो यह राज्य और आपकी आत्मा को खत्म कर देगा। राजा चौंके, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। उन्होंने केवल इतना कहा, इस कक्ष का रहस्य मेरी मौत के साथ ही दफन होगा। अजीब घटनाएं, राजमहल में घटनाएं और भी डरावनी होने लगी। रात के समय सैनिकों ने देखा कि कक्ष के अंदर से किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। एक गार्ड ने हिम्मत करके दरवाजे के पास झांकने की कोशिश की, लेकिन सुबह उसका शव कक्ष के बाहर मिला। उसकी आंखें डर के मारे फटी हुई थीं। अब राज्य में डर का माहौल था। लोग पूछने लगे, आखिर इस कक्ष में ऐसा क्या है? एक दिन राजा के दरबार में वीर प्रताप नाम का एक योद्धा आया। उसने कहा, महाराज, मुझे इस कक्ष में जाने की अनुमति दें। मैं आपके राज्य और प्रजा के इस डर को खत्म करूंगा। राजा ने गंभीरता से कहा, प्रताप, यह कक्ष सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक श्राप है। जो भी इसके अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। क्या तुम अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो? प्रताप ने कहा, अगर मेरे जीवन से राज्य का श्राप मिट सकता है तो मैं यह जोखिम उठाने को तैयार हूं। अगली रात प्रताप ने मशाल और तलवार लेकर कक्ष का दरवाजा खोला। कक्ष के अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही उसने कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कक्ष के अंदर अजीब माहौल था। दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान थे और फर्श पर टूटे शीशे। प्रताप को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और अचानक उसने एक गूंजती हुई आवाज सुनी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। भूत का प्रकट होना प्रताप ने मशाल की रोशनी में देखा कि कक्ष के बीचों बीच एक सिंहासन था। उस पर एक राजा जैसा दिखने वाला धुंधला भूत बैठा था। भूत की आंखें लाल और चेहरा भयानक था। भूत बोला, मैं राजा विक्रमादित्य हूं। इस राज्य का असली शासक रुद्र प्रताप सिंह ने छल से मुझे मारा और मेरा राज छीन लिया। मेरी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता। प्रताप ने साहस दिखाते हुए पूछा, अगर राजा रुद्र प्रताप ने गलत किया तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें निर्दोष लोगों को परेशान करना बंद करना होगा। भूत ने कहा, यह कक्ष मेरे राज्य का प्रतीक है। इसमें मेरा खजाना छिपा है, लेकिन रुद्र प्रताप ने इसे श्रापित कर दिया। अब यह श्राप सिर्फ तभी खत्म होगा जब कोई सच्चा योद्धा इसे हटाने की कोशिश करेगा, लेकिन यह खजाना सिर्फ राजा को ही मिलेगा। प्रताप ने भूत की बात मानी और कहा, मैं इस खजाने को राजा तक पहुंचाऊंगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। भूत ने प्रताप को एक तलवार दी और कहा, इस श्रापित कक्ष में 3 दरवाजे हैं। एक से तुम्हें खजाना मिलेगा, दूसरे से मौत और तीसरे से राजा का सच। सही दरवाजा चुनना ही तुम्हारा असली इम्तिहान है। प्रताप ने पहले दरवाजे पर कदम रखा। दरवाजा खुला, लेकिन अंदर आग की लपटें थीं। वह बचते बचाते बाहर निकला। दूसरा दरवाजा खोला तो वहां सांपों का झुंड था, लेकिन प्रताप ने तलवार से रास्ता बनाया। आखिर में उसने तीसरा दरवाजा खोला। वहां एक पत्थर की तख्ती थी जिस पर लिखा था, राजा रुद्र प्रताप सिंह ने अपने राज्य को बचाने के लिए यह श्राप उठाया। अब यह श्राप सिर्फ उसकी आत्मा को मुक्त करने पर खत्म होगा। प्रताप ने वापस जाकर राजा रुद्र प्रताप को सब कुछ बताया। राजा ने स्वीकार किया, यह सच है, मैंने अपने राज्य को बचाने के लिए विक्रमादित्य को मारा, लेकिन उसका श्राप मुझ पर है। अब मेरी आत्मा ही इस श्राप को खत्म कर सकती है। राजा ने खुद को कक्ष में बंद कर लिया। अगले दिन जब कक्ष का दरवाजा खुला तो राजा रुद्र प्रताप और भूत दोनों गायब थे। राज्य का उद्धार, कक्ष का श्राप खत्म हो गया था। प्रताप को खजाना मिला जिसे राज्य के कल्याण में लगाया गया। लेकिन लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात अगर आप उस कक्ष के पास जाएं तो राजा और भूत की परछाइयां अब भी वहां देखी जा सकती हैं। क्या आप उस कक्ष में जाने की हिम्मत करेंगे?